अपने लास्ट क्लास में मूवी का एक्ट 4 सीन 1 का लाइन नंबर 345 तक कंप्लीट कर लेते हैं। शायद 4 लेक्चर ले चुके ऑलरेडी हम, जो फर्स्ट लेक्चर से हम लोग को पता होगा। वैसे ये लेक्चर भी ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, रिवीजन है अपना, तो कम टाइम में कोशिश करेंगे लेक्चर को एंड कर दें। 345 तक कर लिए थे। 345 तक में अपने देखे थे कोर्ट का सीन चल रहा है और किस प्रकार पोर्शिया शैलोक उसी के भाषा में उल्टा उसी को फंसा रही है। ठीक है, ये अपने देखे थे लास्ट पे जो पोर्शिया का था। वो ये बोलती है पोर्शिया कि भाई तुम फ्लैश लेने का बात किया ना, तो तुम फ्लैश ही लेगा, उससे ज़्यादा तुमको कुछ नहीं लेने देंगे। एक फ्लैश जो होगा ना, जो तुम फ्लैश लेगा वो 1 पाउंड, वो ना ही एक हेयर जितना ज़्यादा होना चाहिए उसका वेट, ना ही एक हेयर से कम होना चाहिए। ना ही तुम्हारा मेजरमेंट में जो कांटा होता है बैलेंस का, वो ना हल्का सा कम होना चाहिए ना हल्का सा ज्यादा होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। और नहीं होगा ऐसा, तुमको फ्लैश ही लेना है, एकदम एग्जैक्ट अमाउंट लेना है। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट, 2 ग्राम बोला तो 2 ग्राम, 400 ग्राम बोला तो 400, ना 399 होना चाहिए ना 401 होना चाहिए। ठीक है, दिस दिस इज अ सीन हियर कि आपको पोशा बोल रही है शार्लोक को कि जितना बोला गया आपको उतना ही लेना, उससे कम नहीं लेना। लेकिन यहाँ पर अब बेचारा क्या है ना कि शार्लोक का ऐसा हालत हो गया नाते कि उसको अब फ्लैश लेने के लिए मजबूर कर चुके हैं पोर्शे। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। पोर्शे बोल रही है कि मैं ऐसा कर नहीं सकते, अपने ड्रॉबैक नहीं कर सकते इस चीज से अभी। और सेकंड थिंग है कि तुम्हारा अगर ज्यादा या कम मेजरमेंट में हो गया, इवन कम भी हो गया मेजरमेंट में पाउंड ऑफ फ्लैश, तो भी तो तुम्हारा प्रॉपर्टी होगा सारा का सारा वो स्टेट ले लेगा अपने हाथों में। तो तुम बेचारे के बेचारे पूरे के पूरे बन जाओगे बैंकरप्ट। तो उसके बाद ऑप्शन नहीं है। अब देखो यहाँ पर ग्रेशियानो, एंटोनियो, मेसिनो सबके सब बहुत खुश हो रहे होंगे ना, क्योंकि पहले शाइलो का क्लच था इन लोग के ऊपर, लेकिन अब पोर्शिया जो है इन लोग के ऊपर क्लच, शाइलो के ऊपर क्लच करके रखी है कि ना। तो इसलिए क्या किया था, पहले पहले क्या था कि पहले शाइलो जो था ना वो पोर्शिया से बहुत खुश था। ठीक है, पोर्शिया से बहुत खुश है कि पोर्शिया जो डिसीजन ले रही है, जो लॉ लॉ में यहाँ पर एक्ट ऐसे बोल रही है एंटोनियो के अगेंस्ट या शाइलो के हक में, वो काफी अच्छा था। तो शाइलो उसको खुश होकर डेनियल बोल रहा था। डेनियल ज्यूस के अंदर होता है वो इंसान जो कि बहुत बुद्धिमान होता है। ठीक है, तो शाइलोक जो था वो पोर्शिया को डेनियल बोला था। तो तब से ये वर्ड जो था ग्रेशियनो के दिमाग में था कि भाई हाँ ये डेनियल बोला है। तो अब क्या हुआ कि अब पासा उल्टा पड़ गया, पासा उल्टा हो गया, यानी कि अब जो पोर्शिया जो थी, जो जो बात बोल रही थी, वो सारी की सारी बातें जो थी पहले तो शाइलो के हक में थे, इसलिए था कि शाइलो को वो अपने क्लच में ले सके, उसी की बात हो। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पोर्शिया जो जो एक्ट्स, जो जो लॉ है, जो 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 भी आपका एक्ट्स वहां पर रख रही है या जो भी कुछ बोल रही है कोर्ट के अंदर, वो शाइलो के अगेंस्ट में जा रहा है, वो केस हारते जा रहा है और एंटोनियो जीतते जा रहा है। और अपने को पता है कि पोर्शिया जो है वो एंटोनियो के साइड से केस लड़ रही है। तो हो गया शाइलो के संग उल्टा। अब ग्रेशियनो बड़ा खुश हो रहा है, भाई तुम बहुत डेनियल डेनियल चिल्ला रहा था ना, तुम बहुत तारीफ कर था, इसी जज का तो तुम्हारे साइड में था पहले, इसी वकील का। अब देखो वही वकील मेरे साइड में आ गया, हमारे साइड में आ गया है, हालांकि है हमारा ही वकील। ठीक है, वो हमारे साइड में एकदम अच्छे तरीके से हमारे बारे में एंटोनियो को बचाने के लिए क्या क्या चीज बोल रहा है, जो भी बोल रहा है। तो भाई अब ग्रेशियानो खुश होके बोल रहा है कि देखो, हाँ सेकंड डैनियल, तुमने ही मुझे ये डेनियल नाम का वर्ड सिखाया था ना, तो सेकंड डैनियल मतलब मैं सेकंड बार इसे डैनियल बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम्ही ने मुझे सिखाया था ना पोर्शिया को डेनियल बोलने का वर्ड। लो अब एकदम, अब ये बुद्धिमान व्यक्ति एकदम बुद्धिमानी का काम कर रहा है, पोर्शिया को बोल रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि सेकंड डेनियल अ डेनियल ज्यू, नो इन्फिडेल आई हैव दीज ऑन द हिप। ग्रेशियानो बोल रहा है कि सेकंड डेनियल वाह वाह क्या काम किया हो, अब इस ज्यू को मैंने अपने हिप पे, मतलब मैंने अपने पकड़ में ले लिया है। ठीक है, लाइन नंबर 346 से स्टार्ट किया। नेक्स्ट स्पीच अपना पोर्शिया का, पोर्शिया का स्पीच में पोर्शिया क्या बोलती है कि वाइट ऑफ द ज्यू पॉज टेक द फॉर फ्यूचर। अब पोर्शिया चिढ़ा रही है, पोर्शिया इसको बोल रही है भाई तुम रुक क्यों गए, रुक क्यों गए, जाओ जाओ फॉर फ्यूचर लो अपने, जाओ फ्लैश काटो। भाई पोर्शिया लोग डर गया ना कि अगर फ्लैश काटे कुछ ऊपर नीचे कट गया या हल्का सा ऊपर नीचे वेट में भी हो गया, तो भाई मेरा तो पूरा प्रॉपर्टी चला जाएगा स्टेट के पास। अब डर गया, वो जा रही है, जो चाकू निकाल के पहले सोल पे वो शार्प करा था बेचारा, सब रख दिया। डर गया एकदम एकदम। तो शाहरुख बोल रहा है कि गिव मी माई प्रिंसिपल एंड लेट मी गो। भाई ठीक है, मुझे मेरा प्रिंसिपल दे दो, प्रिंसिपल मतलब मैं 3,000 डकेट दे दो, मैं चुपचाप यहाँ से कोर्ट से चला जाऊंगा। पहले उसको बेचने में 3 गुना ऑफर किया था, ठीक है 9,000। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, वो लेने को नहीं तैयार था, वो ठुकरा दिया था शाहरुख। लेकिन शाहरुख बोले ठीक है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा प्रिंसिपल दे दो, 3,000 डकेट से दे दो, 3 गुना नहीं चाहिए मुझे उसका, तो मैं ऐसे चला जाऊंगा। आपको पूछेगा क्वेश्चन यहाँ पर प्रिंसिपल मतलब कितना अमाउंट है, 3,000 टिकट से, 6,000 टिकट से, 9,000 टिकट से, तो याद रखना इसमें भूलना नहीं। नेक्स्ट आपको बोला क्या बेसिनो, आई हैव इट रेडी फॉर दी, हेयर इट इज। बेसिनो बोल रहा है हाँ मेरे पास लो 3,000 टिकट से, तुम ले लो। पोर्शिया बोलती है he hath refused it in the open court, he shall had have merely justice and his bond। तो पोर्शिया क्या बोल रही है कि भाई उसने पूरे कोर्ट के सामने पैसा लेने से मना किया था, पैसा लेने से इतना बात ही नहीं उठता। तो तुमने जब पैसा लेने से इतना मना कर दिया तो फिर तुमको पैसा क्यों दे, तुमने जस्टिस मांगा है वेनिस के लॉ से, तो तुम पूरा न्याय मिलेगा। और न्याय यही बोलता है
कि वो एंटोनियो पैसा देने का जो टेन्योर था नहीं दे पाया, तो तुम इसका फ्लैश ले सकते हो, तो भाई तुमको इसका फ्लैश लेना पड़ेगा, वो भी एग्जैक्ट अमाउंट। पैसा वो सब तो नहीं देंगे, भूल जाओ। ठीक है, पोर्शिया हो गया। ग्रेशियन बोली डेनियल। अब ग्रेशियन तो बड़ा खुश हो रहा है, ठीक है, वो तो डेनियल डेनियल की तारीफ करेगा, वाह वाह क्या बुद्धिमान वकील है, क्या बुद्धिमान वकील है। पर डेनियल स्टिल से आई अ सेकंड डेनियल, आई थैंक दी जियो फॉर टीचिंग मी दैट वर्ड। बोले ना, शायलोक पहले बोला था ना डेनियल वर्ड, तो ये डेनियल वर्ड एक्चुअली शायलोक बोला था पहले, क्योंकि ज्यूश लोग के ट्राइब में होता है कि इसको, इस नाम को हम लोग डेनियल बोलते हैं अगर वो बुद्धिमान है तो अब ये वर्ड कौन सिखाया ग्रेशियानो को? शायलोक ही सिखाया ना कोर्ट में, कि पहले शायलोक ही बोला था कि वाह डेनियल वाह पोर्शिया को। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सही बोला ग्रेशियानो कि वाह, ग्रेशियन क्या जियो को थैंक्स बोल रहा है कि भाई तुमने मेरे को डेनियल नाम को वर्ड सिखाया। तुमको क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि भाई ग्रेशियानो शायलोक को थैंक्स क्यों बोल रहा है, भाई क्यों बोलेगा वो थैंक्स? तो इस बात को यहाँ पर गौर करना सबके सब। शायलोक, शैल आई नॉट हैव बेरली माई प्रिंसिपल? शायलोक बोलता क्या मुझे मेरा प्रिंसिपल भी नहीं मिलेगा? मेरे को प्रिंसिपल दे दो, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। पोर्शिया बोलती है दो शैल हैव नथिंग बट द फॉर फीचर्स। पोर्शिया बोलती है आपको कुछ नहीं मिलेगा फॉर फीचर के अलावा। फॉर फीचर मतलब, बोलो फॉर फीचर मतलब वही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा आपको कुछ यहाँ पर नहीं मिलेगा, यानी कि आपको आपका फॉर फीचर जो जस्टिस आप मांग क्लेम कर रहे हो वही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पोर्शिया क्या बोलती है, हाँ, दो शैल हैव नथिंग बट द फॉर फीचर टू बी टेकन एट द पेरिल। पेरिल का मतलब रिस्क होता है, डेंजर, मतलब तुम जो मांगे हो ना फॉर फीचर तुमको मिलेगा, और वो फॉर फीचर भी तुमको ना अपने रिस्क पे लेना पड़ेगा। देखो भाई सीधा बात है, तुमको अपने रिस्क पे जाके काटना पड़ेगा फ्लैश वॉश, कुछ ऊपर नीचे हुआ तो तुम पूरा भरपाई करोगे। शैलक बोलता है व्हाई देन द डेविल गिव हिम गॉड गुड ऑफ इट। अब बेचारे इसको श्राप दे रहा है एंटोनी को, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता ना, मैं फ्लैश को काटे जाऊंगा ऊपर नीचे कट गया तो फिर मेरा पूरा प्रॉपर्टी ले लेगा, नहीं मुझे पैसा देके छोड़ रहा है कि मैं काम यहाँ पर केस खत्म कर दूं, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? इससे अच्छा भगवान है, इसको उठा के लेके चल रहा है एंटोनी को। समझा अभी गुस्सा कैसे बोल रहा है कि भाई ये इसको जान लेना चाहता है लेकिन जान नहीं ले पा रहा, तो बस ना पैसा मिल रहा कुछ नहीं मिल रहा है, तो भाई सीधा बात है ये ऐसे बोल रहा है। आई विल, डेविल मतलब शैतान आके, ठीक है, आई विल स्टे नो लॉन्गर क्वेश्चन, मुझे और यहाँ पर रुकना नहीं, मैं ऐसे जा रहा हूँ। ये बोल के निकल जाता है। भाई उसको ना उसका फ्लैश मिल रहा है एंटोनियो को फॉर फीचर, ना उसको पैसा मिल रहा है, लेकिन अब भी पोर्शिया उसको जाने नहीं देगी, बोलिए ना तुमको फ्लैश लेना है उस लिए भी ना तुमको कोर्ट के बाहर से जाने नहीं देंगे। पोर्शिया क्या बोलती है, पोर्शिया का स्पीच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा स्पीच है, हाँ। टैरी जियो, वेट जियो, रुक जाओ भाई, तुमको ऐसे नहीं करना। द लॉ हैथ येट अनदर होल्ड ऑन यू, लॉ के पास दूसरा और एक हाथ है, ठीक है, अनदर होल्ड को अगर सही हिंदी में समझना है तो भाई लॉ के पास और एक हैंड है जो तुम्हारे पर अभी पकड़ के रखा है। इट इज इंटरेक्टेड इन द लॉस ऑफ वेनिस इफ इट बी प्रूवन अगेंस्ट एन एलियन, एलियन मतलब फॉरेनर होता है, इफ इट बी प्रूवन अगेंस्ट एन एलियन दैट बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटेम्प्ट ही सीक द लाइफ ऑफ एनी सिटीजन। कहने का अर्थ क्या है चार लाइन में, तो भाई वेनिस का लॉ में लिखा गया है कि वेनिस के लोगों के ऊपर, वेनिस के सिटीजन्स के ऊपर अगर कोई बाहर का आदमी, मतलब कोई वेनिस के बाहर का आदमी आके वेनिस के लोगों के ऊपर हमला करे, जानलेवा हमला करे, तो उसके संग क्या क्या हो सकता है ये वेनिस के लॉ में लिखा गया। वही पोर्शिया बता रही है कि तुम, वेनिस एक्चुअली क्या क्रिश्चियन कंट्री है, ठीक है, तो जीव है ना, अब शायलोक तो अपना जीव है, तो पोर्शिया बोल रही है कोई भी आदमी जो बाहर से आया, यानी कि शायलोक को बोल रही है तुम जहाँ पर बाहर से आए हुए हो ना, तो यहाँ वेनिस लॉ में लिखा गया अगर तुम डायरेक्ट या इनडायरेक्टली अगर वेनिस का कोई भी इंसान का जान लेने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे साथ क्या क्या किया जाएगा। और एंटोनियो तो भाई वेनिस का आदमी है और शायलोक बाहर से आया, तो भाई हो गया, गलती कर दिया ये। ही सीक द लाइफ ऑफ एनी सिटीजन द पार्टी अगेंस्ट द विच ही डॉट कंट्राइव, कंट्राइव मतलब जिसके खिलाफ तुमने षड्यंत्र रचा है, मतलब एंटोनियो जिसके खिलाफ तुमने एक षड्यंत्र रचा है, शैल सीज वन हाफ, शैल, वेट 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 वेट, हाँ, तो कहाँ पर थे अपने, हाँ, कि वेनिस के किसी भी सिटीजन के खिलाफ अगर आप जानलेवा हमला करने का कुछ षड्यंत्र रचते हो, प्लान रचते हो, कॉन्स्पिरेसी रचते हो, तो क्या होगा, शैल सीज वन ऑफ हिज गुड्स, मतलब वो इंसान जिसके खिलाफ तुम षड्यंत्र रचे हो वो इंसान तुम्हारा आधा प्रॉपर्टी ले लेगा, तुम्हारा आधा प्रॉपर्टी का हकदार होगा। ये वेनिस कला में लिखा गया है, अब एक्चुअल लिखा गया है नहीं लिखा गया आपको तो नहीं पता, नेट पे देखना पड़ेगा, लेकिन काफी बढ़िया बात लिखा गया है कि तुम जान लेने की कोशिश भी की है, प्रूफ भी होगा कि तुम जान लेने की कोशिश की है। इनफाइंस मतलब अगर एक छोटा सा नाइफ भी लेके अगर कुछ कर रहे हो ना, अप्रूव हो गया कि भाई तुम नाइफ से इसका कुछ हमला हमला करे तो भाई आधा प्रॉपर्टी तुम्हारा जो होगा इसका हो जाएगा। बढ़िया है, तो अच्छा लिखा हुआ। चल सी इज वन ऑफ हिज गुड्स एंड द अदर हाफ, जो कि और आधा प्रॉपर्टी शैलो कंटिन्यू के पास चला जाएगा क्योंकि जान लेने की कोशिश किया है, और आधा प्रॉपर्टी क्या होगा, द अदर हाफ कम्स टू द प्राइवेट कॉफर ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट का ट्रेजरी के पास आ जाएगा, मतलब आधा प्रॉपर्टी एंटोनियो का, आधा प्रॉपर्टी क्या स्टेट के पास, तो भाई शायलोक हो गया बैंड, सीधा बात इतना ही है। एंड द ऑफेंडर्स लाइफ लाइज इन द मर्सी ऑफ द ड्यूक ओनली, और जो इंसान ये ऑफेंड किया मतलब जो हमला करने की कोशिश किया उसका
इंसाफ कि उसके साथ क्या होगा नहीं होगा, केवल ड्यूक के हाथ में है कि ड्यूक बोलेगा माफ कर दे तो माफ कर देगा, ड्यूक अगर सजा दे दिया तो तुमको सजा ही मिलेगा, भले ही वो हैंगिंग ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ड्यूक के हाथ में अगेंस्ट ऑल अदरवाइज इन विच प्रेडिकमेंट, प्रेडिकमेंट का मतलब होता है वो परिस्थिति, ठीक है, वो परिस्थिति या सिचुएशन बोल सकते हो। इन विच प्रेडिकमेंट आई से दो स्टैंड फॉर इट अपीयर्स बाय मैनिफेस्ट प्रोसीडिंग्स that indirectly and directly too thou has contrived against the very life of the defendant। भाई शायलोक तुम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली तुमने इस सिचुएशन के हिसाब से समझ आता है कि तुमने प्लान बनाया था पूरा प्रॉपर ये डिफेंडेंट जो है एंटोनियो के खिलाफ उसे मारने का। and thou has incurred the danger firmly by me rehearsed down, जो कि मैंने तुमको कहा है अभी जो डेंजर तुम्हारे पास गिरेगा, therefore the back mercy of the duke। भाई चुपचाप जाओ ड्यूक के पास उससे मर्सी मांग लो, अब वही कुछ कर सकता है तुम्हारे लिए तो कर सकता है। क्वेश्चन, अब ग्रेशियनो चिढ़ा रहा है, ये फुल ऑन चिढ़ा रहा है। ग्रेशियनो क्या बोलता है, अब भाई आधा प्रॉपर्टी तो इसका चला गया एंटोनियो के पास और आधा प्रॉपर्टी चला गया स्टेट के पास, तो भाई शार्लोक के पास तो कुछ बचा नहीं, ना एक पैसा भी नहीं बचा कि वो रोटी भी खा सके, ना एक कुछ बचा, एक पैसा तक नहीं बचा, एक पेनी तक नहीं बचा। अब ग्रेशियनो क्या बोल रहा है ना, बैक दैट दाउ mayest have leave to hang thyself, and yet thy wealth being forfeit to the state, thou hast not left the value of cord, cord मतलब rope, cord मतलब rope, therefore दो must be hanged at the state charge। चार लाइन थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ है, चार लाइन काट दिया है कि भाई गणेशन बोले तुम्हारे तुम तो पूरा दिवालिया हो गए, तुम तो पूरा बैंकरप्ट हो गए, ठीक है, तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं कि तुम अपने आप को पैसा से एक रस्सी खरीद के लटका के मरो जाओ, ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं हम स्टेट जो है ना ये राज्य जो है वेनिस का, ये थोड़ा तुम पे दया दिखाएगा और तुमको रस्सी अपने पैसों से खरीद के दे देगा जिसे तुम लगा के फांसी से करके टंग देना। समझा रहा वही लिखा हुआ देखो, लीव हैंग thyself forfeit of the state cord and state charge। सुनो समझ आ रहा है बाबू, कोई दिक्कत है, क्लियर है। ड्यूक क्या बोल रहा है, दैट दो शैल सी द डिफरेंस ऑफ, अब देखो ड्यूक के हाथ में था ना कि वो इंसाफ करेगा या नहीं करेगा, तो ड्यूक क्या बोल रहा है, दैट दो शैल सी द डिफरेंस ऑफ आवर स्पिरिट आई पार्डन दी माई लाइफ बिफोर दो आस्क इट, यानी कि तुम देखो शायलोक, तुम देखो तुम्हारे खून के अंदर और हमारे खून के अंदर, तुम्हारे आत्मा हमारे आत्मा के अंदर कितना फर्क है, तुम तो दया नहीं दिखाते हो, हम लोग कितना मर्सी दिखाते, जाओ तुम माफी मांगोगे उससे पहले मैं तुमको माफ करता हूँ, ठीक है, मतलब मैं तुमको माफ कर दूंगा। आई पार्डन दी माई दाई लाइफ बिफोर यू आस्क फॉर हाफ दाई वेल्थ इट इज एंटोनियो, आधा पैसा तो तुम्हारा वेल्थ जो एंटोनियो का होगा, लेकिन आधा जो होगा स्टेट के पास आ जाएगा, विच हम्बलनेस में ड्राइव इनटू अ फाइन, विच हम्बलनेस में ड्राइव इनटू अ फाइन का मतलब क्या हो गया कि आधा प्रॉपर्टी तो एंटोनी के पास जाएगा तुम्हारा, और आधा प्रॉपर्टी जो स्टेट तुम्हारा लेगा उसमें हम कुछ कम कर देंगे, ठीक है, जो आधा प्रॉपर्टी तुम्हारा स्टेट ले रहा था उसका कुछ कम करके उसको एक फाइन के बतौर कर देंगे कि तुमको इतना नहीं देना पड़ेगा राज्य को, थोड़ा सा ही देना पड़ेगा, ठीक है, तुम बाकी पैसा अपने पास रख लेना। तब पोर्शे बोलती है ए फॉर द स्टेट नॉट फॉर एंटोनियो, मतलब जो आधा जब तुम फाइन रिड्यूस करोगे ना वो एंटोनियो वाले पैसे से मत करना, एंटोनियो को तो पूरा आधा मिलेगा, तो स्टेट का पैसा होगा उसमें से तुमको कुछ कम करना है फाइन के रूप में तो कम कर देना, ड्यूक को बोल रही है, एंटोनियो को तो पूरा आधा मिलेगा। शायलोक क्या बोल रहा है, नहीं दैट टेक माई लाइफ एंड ऑल पार्डन नॉट दैट, भाई तुमने तो मेरी जिंदगी ले ली पूरी की पूरी, यू टेक माई हाउस व्हेन यू डू टेक द प्रॉपर्टी, भाई तुमने जब मेरा प्रॉपर्टी लिया मतलब तुमने मेरा घर ले लिया, घर प्रॉपर्टी मतलब सपोर्ट होता है एक्चुअली यहाँ पर, ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब सपोर्ट होता है। दैट डॉट सस्टेन माई हाउस यू टेक माई लाइफ व्हेन यू डू टेक द मीन्स वेयर आई बाई लाइफ, मतलब होता है कि भाई तुमने मेरे जीने का जो तमन्ना था, मेरा जीने का जो इच्छा था, जीने का जो तरीका था, वही अगर तुम मुझसे छीन लोगे तो मैं कैसे जीऊंगा, तुम मुझसे मेरा पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ छीन लोगे तो मैं कैसे जीऊंगा, हाँ कि ना, वही होता है ना इंसान की संग, अगर उसका जीने का तरीका है, जीने का उसका तमन्ना ही उसे अगर इंसान छीन ले तो फिर वो इंसान कैसे जिएगा। आज के टाइम में लोग काफी कुछ कर लेते हैं सैड होकर डिप्रेस्ड होकर, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, लाइफ है तुमको मिला है तो जियो यार, कुछ हो स्ट्रगल करके जियो या नॉर्मल तरीके से हो जाओ, जियो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर किसी को फिर भी इशू लगता है कि नहीं हम बहुत परेशानी से झूल रहे हैं एकदम, ठीक है कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ, तो एक बात हमको क्वेश्चन पूछना है उन सबसे या तुम सब में से, अगर तुमको भी डाउट है कि तुम लोग को किसी को डिप्रेशन जैसा माहौल लग रहा है, तो एक बात है तुम लोग उल्टा सीधा कदम उठाओ, उससे पहले एक ही हम चीज पूछेंगे कि नेक्स्ट लाइफ तुमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका क्या गारंटी, हाँ कि ना, बोलो सबके सब, नेक्स्ट लाइफ तुमको मिलेगा या नहीं मिलेगा क्या गारंटी है ना, सही बात बोल रहे हैं ना, बोला हमको, गलत तो नहीं बोले ना। नेक्स्ट लाइफ कोई कुछ करता है आज के जमाने में, बहुत लोग डिप्रेस होकर बहुत कुछ करते हैं, बहुत आजकल तो कॉमन हो गई ये चीज, ठीक है, हमको समझ नहीं आता क्यों, लेकिन एक बात मेरे को बताओ कि अगर
आपको नेक्स्ट लाइफ आपको मिलेगा इंसान के रूप में, वो भी आपको क्या गारंटी है, वही पैर हाथ सब कुछ सही सलामत, नहीं है ना कोई गारंटी। तो फिर क्यों उल्टा सीधा काम करना। भाई लाइफ स्ट्रगल दिया, स्ट्रगल से जीने का कोशिश करो, ठीक है, ये बात याद रखना, कोई दिमाग में कुछ उल्टा खिचड़ी मत पकाना। नेक्स्ट है अपना कहाँ गए, हाँ पोर्शिया शाइलॉक हो गया। हाँ शाइलॉक वाला स्पीच हो गया। पोर्शिया बोलती है व्हाट मर्सी कैन यू रेंडर हिम। अब पोर्शिया जो है ना एंटोनियो को पूछ रही है कि भाई तुम इसको क्या मर्सी देना चाहते हो, तुम उसके ऊपर कोई दया दिखाना चाहते हो या नहीं दया दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो पोर्शिया अग्रेशन बीच में क्या बोलता है, a halter grat is nothing else for God's sake। अग्रेशन बोलता है भाई 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 एक काम करो, इसको ना एक halter gratis मतलब एक रस्सी दे दो जिससे लटक जाए, ठीक है यही तुम करना, इसको कुछ जस्टिस मत देना, इनको छोड़ो मत देना, मर्सी मत दिखाना, तुम इसको एक रोप दे दो, वो मर मुरा जाएगा। अग्रेशन बोल रहा एंटोनियो, so please, my lord, the duke and all the court to quit the fine for one half of his goods. I am content। मतलब तुम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एंटोनी बोला कोर्ट को भाई एक आधा पैसा तो मेरा होगा, इसका आधा प्रॉपर्टी, उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, और आधा पैसा जो होगा ना उसको एक फाइन के रूप में कम कर देते हैं, या फाइन के रूप में बदल देते हैं। आधा प्रॉपर्टी जो स्टेट का होने वाला था, उस आधा का वो क्या करना चाहता है, एंटोनी क्या बोल रहा है कि तुम आधा का क्या करेगा। देखो, so he will let me have the other half in use। अब other half को ही कुछ यूज करना पड़ेगा to render it upon his death unto the gentleman that lately stole his daughter। मतलब आधा प्रॉपर्टी तो मैं ले लूंगा, और आधा प्रॉपर्टी तुम स्टेट को दे रहे थे ना, उसके जगह एक काम करना, उसका कुछ फाइन के रूप में या आधा पैसा ही ऑलमोस्ट वो तुम उस लड़के को दे रहे हैं जिसके संग तुम्हारी बेटी भागी है। मतलब जेसिका किसके संग बाकी है, लॉरेंजो के संग बाकी है, क्लियर। तो यानी कि जो आधा पैसा होगा तुम्हारे मरने के बाद, वो आधा पैसा पूरा का पूरा लॉरेंजो का हो जाएगा। यहाँ पर एंटोनियो बोल रहा है भाई तुम ऐसा ऐसा करेगा तभी हम तुमको माफ करेंगे, नहीं तो नहीं माफ कर सकते, तुमको हैंग कर दिया जाएगा, सीधा बात है। Two things provided more, that for this favor he presently become a Christian, the other that he do record again। भाई तुमको माफ करेंगे दो ही शर्त पे, पहली बात है कि तुमको क्रिश्चियन में बदलना पड़ेगा जीव से, क्योंकि तो बहुत ही अजीब डिसीजन यहाँ पर लिया गया। मेरे अकॉर्डिंग हमको लगता है कि एंटोनियो शायलों के संग इतना नाइंसाफी नहीं करना चाहिए, तो सब बहुत ज्यादा ही हो गया ये, कि उसको क्या जरूरत है जीव से क्रिश्चियन बदलने का, क्या जरूरत था। भाई तुम एक डेट बनवा लेता वेनिस के अंदर, ठीक है, कि शैलो का कुछ भी बुरा काम करेगा तो स्टेट उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और उसको वेनिस के बाहर धकेल लेगा, ऐसा ही कर लेता। क्या जरूरत है उसको जीव से क्रिश्चियन बदलने का, मेरे को बोलो, है ना नाइंसाफी हुआ है ना शैलो के संग, कौन कौन रेस करता है कि शैलो के संग नाइंसाफी हुआ है, किसको हमदर्दी है शैलक के से यहाँ पर, बोला बोला। ये गलत गलत हुआ ना, उसका एक डीड बना देता ना, वेनिस का एक एग्रीमेंट बनवा देता कि भाई तुम कुछ भी गलत काम करोगे तो स्टेट तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, करने को ये भी कर सकता है कि तुम्हारा पूरा बिजनेस यहाँ पर ऑफ कर दिया जाएगा और तुमको स्टेट के बाहर फेंक दिया जाएगा, सीधा बात इतना ही कर देता। क्या करता धर्म में परिवर्तन करने का, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया मैटर। अब आपको लगता है ना एक्ट 5 को एक्ट 6 आना चाहिए था, जिसमें ज्यूस लोग हमला कर रहे हैं क्रिश्चियन के ऊपर कि भाई ये नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये वेनिस के अलावा नहीं हो सकता। ऐसा देखा जाए ना तो जो हो रहा है मैटर हिसाब से देखा था पूरा वेनिस क्रिश्चियन लोग का ही है, इस हिसाब से देखा जाए जियो के संग हो रहा है, जो कि गलत है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ये मैटर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अभी एंटोनियो बोल रहा है कि आपको क्रिश्चियन में बदलना पड़ेगा जियो से, प्लस आपको एक डेट बनाना पड़ेगा जिस आपको साइन करना पड़ेगा कि आधा प्रॉपर्टी आपके मरने के बाद जो होगा वो आपके बेटी और आपके दामाद को दे दिया जाएगा। देखो वही लिखा हुआ है हियर इन द कोर्ट ऑफ ऑल ही डाइज पोजेस्ड अनटू हिज सन लॉरेंजो एंड हिज डॉटर। देखो अनटू हिज सन लॉरेंजो, देख रहे हो, अब ये नहीं बोल रहा है कि सन इन लॉ, भाई सन बन गया लॉरेंजो तुम्हारा, तो उसके नाम पे तुमको पैसा करना पड़ेगा। समझ आया सबको यहाँ तक। नेक्स्ट पेज का बस ये ग्रेशनो का स्पीच तक बताएंगे, उसके बाद और कर देंगे। ड्यूक ही शैल डू दिस और एल्स आई टू रिकेंट रिकेंट मतलब विथड्रॉ, भाई उसको ये काम करना पड़ेगा, ये दो शर्त मैंने पड़ी, नहीं तो मैं अपना डिसीजन वापस ले लूंगा, भाई तुमको छोड़ूंगा नहीं, सीधा बात है। द पार्डन दैट आई लेट प्रोनाउंस्ड हियर, जो मैंने पार्डन तुमको दिया था पहले, भूषण आर दाउ कंटेंटेड जीव, भाई तुम इससे सेटिस्फाइड हो या नहीं, तुम मानते हो नहीं मानते हो जो एंटोनियो तुमको बोल रहा है, तुमको मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा, देख लो। तो शालक बोलता है बेचारा आई एम कंटेंटेड, आई एम सेटिस्फाइड, मैं मानता हूँ, मैं क्रिश्चियन में बदलता हूँ और मैं अपना साइन भी कर दूंगा डेढ़ कि मेरा कुछ पैसा जो होगा इन दोनों को दे दिया जाएगा। अब पूरा पैसा तो उससे नहीं ले रहा ना शालक से, पूरा उसका आधा पैसा तो नहीं ले, आधा पैसा तो एंटोनियो के पास चला गया, पूरा आधा नहीं ले सकता ना, क्यों वेनिस तो अपने को दिख रहा है, वेनिस थोड़ा मर्सी दिखा रहा है, यहाँ पर लॉ थोड़ा मर्सी दिखा रहा है एंटोनियो, और ड्यूक और पोर्शिया भी मैंने देखा जाए तो आपका एंटोनियो मर्सी दिखा रहा है कि भाई आधा पैसा तो मैं ले लूंगा और आधा पैसा में काम करा, कुछ पैसा तुम इन दोनों के नाम पे कर देना, भाई कुछ पैसे तो इसको अपना जीवन भी तो जीना है शैलो का,
जो उसको बिजनेस करना होगा, तो उतना इसके साथ थोड़ा नहीं किया गया, मर्सी दिखाया गया। आई एम कंटेंट है। प्रोशो बोलते क्लर्क ड्रॉ डीड ऑफ गिफ्ट। क्लर्क कौन है यहाँ पर, नेरिसा, तो नेरिसा को बोलते भाई एक एग्रीमेंट बना देना और ये साइन करेगा, और सीधा बात है, ये दोनों शर्तों के लिए। शेल्डन बोलता है प्रे यू गिव मी लिव टू गो फ्रॉम हैंड्स, मैं विनती करता हूँ मुझे यहाँ से जाने दो, आई एम नॉट वेल, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग जाहिर सा बात है उसको अच्छा लगेगा भी नहीं। सेंड दैट डीड आफ्टर मी एंड आई विल साइन इट, तो मेरे घर पे डीड भेज देना और मैं इसको साइन कर दूंगा। ड्यूक गेट डीड गॉन बट डू इट, भाई उसको कर देना, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट स्पीच ग्रेशियनो का ये वाला हम लोग करेंगे आज यहीं तक कंप्लीट। 415 6 और 7, 417 तक कंप्लीट करेंगे ग्रेशियनो। इन क्रिश्चनिंग shall have दो shall have two godfathers, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब अच्छे तरीके से सबके साथ समझेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेशियनो बोल रहा है भाई क्रिश्चियन में ना, क्रिश्चनिंग में, क्रिश्चियन में नहीं, क्रिश्चनिंग में, मतलब आप अगर क्रिश्चियन में बदलते हो कोई धर्म से, ठीक है, क्रिश्चियन नहीं बोला, क्रिश्चियनिंग बोला गया, पहले बात तो ये ध्यान में रखना। क्रिश्चियनिंग क्या होता है, अगर तुम क्वेश्चन पूछ देते तो फिर ये बात ध्यान में रखना, क्रिश्चियन को क्रिश्चियनिंग नहीं बोलते। अगर वो इंसान जो कि धर्म परिवर्तन कर रहा है, मतलब क्रिश्चियन में बदल रहा है, तो उसको क्रिश्चियनिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है। तो वही हो रहा है कि अगर आप, क्रिश्चियन बोला अगर आप क्रिश्चियन में बदलते हो तो आपके पास दो गॉड फादर्स होंगे, मतलब दो लोग होते हैं, दो जैसे पुजारी होते हैं ना अपने हिंदू में, तो वैसे दो गॉड फादर्स होते हैं क्रिश्चियन में, जो कि आपको कोई अलग धर्म से क्रिश्चियन में बदलने में वो वो या फिर कसमें सब खिलाते हैं, ठीक है। तो आपको चर्च के अंदर दो गॉड फादर्स मिलेंगे जो ये काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला ग्रेशियनो, हैड आई बीन जज, अगर मैं जज होता ना यहाँ पर, ग्रेशियनो बोल रहा है दो शुडस्ट हैव हैड 10 मोर, तब तुम्हारे 10 गॉड फादर और होते, मतलब दो तो है जो तुमको कसम खिलवाएंगे कि तुम क्रिश्चियन में बदलेगा, लेकिन अगर मैं ड्यूक होता या मैं जज होता ना, तो तुम्हारे 10 और होते, 10 और होते तो कितना हो जाता है टोटल मिला के 12 ना, 12 हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को एमसीक्यू में पूछ सकता है कि यहाँ पर क्रिश्चियन कितने गॉड फादर्स का टोटल बात किया जा रहा है, 2 + 10 12, ठीक है। तो तुम्हारे 10 और हो जाते, क्यों 10 हो जाते हैं, टू ब्रिंग दी टू द गैलोस नॉट टू द फॉन्ट, मतलब तुमको गैलोस पे लाने के लिए हम सब तरीका आजमाते हैं, यानी कि वो प्लेटफॉर्म जिसपे तुमको हैंग कर दिया जाएगा, ठीक है, ना ही तुमको वो बदलने के लिए कुछ किया जाएगा, तुमको हैंग कर दिया जाएगा। गाइस आप सबको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आई होप सो, ठीक है। लेक्चर आप सबको अच्छा लगा होगा, आई होप। और अपने लाइन नंबर 415 416 417 तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में 418 से चालू करेंगे। टिल देन यहाँ तक पढ़ना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम डाउट नहीं रखना, सीधा बात इतना ही बुलाएंगे। डाउट रखने से कुछ नहीं होगा, डाउट रखोगे तो अपने मन में डाउट रेज होगा, कमेंट सेक्शन में डाउट आराम से पोस्ट करना, और नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करना, वहाँ पर आराम से डाउट पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक्स।